थ्रेडिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि थ्रेडिंग से मतलब यानी कि थ्रेड से बाल किस तरह से निकाले जाते हैं। थ्रेडिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें थ्रेड द्वारा बालों को निकाला जाता है। वैसे तो बाल निकालने की 3 विधियाँ हैं, एपिलेशन, डेपिलेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। एपिलेशन विधि ये वैक्स के द्वारा की जाती है। इससे जब वैक्सिंग करते हैं तो इससे बाल जड़ से निकलते हैं। डेपिलेशन एक क्रीम के द्वारा की जाने वाली विधि है। इसमें जैसे हम वीट क्रीम है, वीजॉन है और इस तरह की जो बाजार मार्केट में जो क्रीमें आती हैं उसके द्वारा बाल निकाले जाते हैं, लेकिन इससे बाल जो होते हैं रूट से न निकल के शेफ्ट से निकलते हैं। तीसरी विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में बालों की जड़ों में नीडल से बाल को जलाया जाता है। इसके बाद एक विधि और निकली है परमानेंट बाल निकालने की, थर्मोलाइसिस, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुई है क्योंकि उससे भी स्किन पे निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा एक और है परमानेंट विधि जिसे रेजर थेरेपी कहते हैं। इससे बालों के शेप को ऊपर के हिस्से को पकड़ उसको बर्न किया जाता है, जिससे वो नीचे तक बर्न हो जाता है और उसमें स्किन पर किसी भी तरह का निशान नहीं रहता है। लेकिन हम आज आपको थ्रेडिंग द्वारा बालों को कैसे निकालते हैं या थ्रेड कैसा चलाते हैं इस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये एक थ्रेड है, इसका नंबर होता है 14 गिफिन के नंबर से ये थ्रेड आप मार्केट में मिलता है। ये थ्रेडिंग के काम में आता है। इसको इस तरह से एक इसका सीधा मुंह लिया जाता है, दूसरे हाथ से इसको इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। इसमें 5 या 6 ट्विस्ट किए जाते हैं। इस तरह से इसको फिर रखकर थ्रेड को चलाया जाता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम थ्रेड चला रहे हैं, जहाँ से हमने पकड़ रखा है उसको ये छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से थ्रेड को लिया जाता है। जब हम बाल निकालते हैं हम तो बाल को इसके बीच में लिया जाता है और बाल को एकदम चला दिया जाता है, जिससे कि बाल इसके अंदर आके और रूट से निकल जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि बाल को इसके अंदर ही लेना है और ना तो स्किन से ज़्यादा टच करना है थ्रेड को और ना ही ज़्यादा ऊपर रखना है। अगर हम स्किन पे ज़्यादा इसको टच कर देंगे थ्रेड को तो स्किन आने का डर रहता है, और अगर हम बाल के ज़्यादा ऊपर उसको थ्रेड को रखते हैं तो इससे बाल तोड़ होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि बाल जब निकालना है तो स्किन से हल्का सा ऊपर रखें और बाल को खींच दें। जब हम किसी को थ्रेडिंग सिखाते हैं तो उसको सबसे पहले हाथ या पैरों के बाल निकलवाए जाते हैं। इस तरह से हमें उसके हाथों को एक एक बाल निकलवाया जाता है। इसको थ्रेड को यहाँ रखा जाता है और इस तरह से खींच दिया जाता है, जिससे कि ये बाल निकल जाता है। इसमें एक साथ सारे बाल नहीं निकाले जाते हैं। इसमें हमें बच्चे को बताना होता है कि इसमें से एक ही बाल को खींचना है, एक टाइम में हमें एक ही बाल निकालना है। अगर वो ज़्यादा बाल निकाल देगा तो उसके बाल तोड़ होने का, स्किन खींचने का डर रहता है। इसके बाद जब हम उसको आईब्रो बनाना सिखाते हैं तो उसके लिए हमें उसके ही हाथ पे आईब्रो का शेप देना होता है। अगर हमें आर्च देनी है तो इस तरह से दिखाना होता है, और अगर हमें कर्व देना है तो उसको हल्का सा गोलाई में लाके दिखाना होता है। इसके लिए हमें आईब्रो पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। उस आईब्रो पेंसिल को यहाँ फेरा जाता है और वो बच्चा उसको इस शेप में ही थ्रेड को चलाता है, तो धीरे धीरे ये शेप बन जाती है। इसलिए हम सबसे पहले आईब्रो पे उसको करने को नहीं देते हैं, हाथ पे उसको सिखाया जाता है। थ्रेडिंग का इस्तेमाल हम कई जगह पे कर सकते हैं। इससे हम कई जगह बाल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें फोरहेड को लेते हैं। फोरहेड के बाल निकालने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें शेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बच्चे को ईजिली करने में आ जाता है। इसके बाद हम निकलवाते हैं अपर लिप के बाल। इसको भी धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस के साथ कराना पड़ता है। इसके बाद आते हैं चिन। अगर किसी के हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण चिन पे अधिक बाल हो जाते हैं तो उसको थ्रेडिंग से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जब हम वैक्सिंग करते हैं तो वैक्सिंग करते समय अगर कोई छोटे छोटे बाल होते हैं जो रह जाते हैं, जो वैक्स से भी नहीं निकलते हैं, तो उसको हम थ्रेडिंग द्वारा रिमूव कर देते हैं।